ये जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए। लखनऊ, अयोध्या और बनारस मारे गए 1.5 दर्जन लोग। उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती है। दोनों लड़के जो कि इनकाउंटर में मारे गए थे, उन दोनों लड़कों के सर के ऊपर गोली लगी है। 5 हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। वीडियो की क्लिपिंग आपने देखी। इसमें पहली क्लिपिंग में एक ब्रजलाल जी दिख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं एक समय पे। उसके बाद में ये एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ भी रहे हैं लगभग 4.5 साल, और इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी की तरफ से। ये जो राज्यसभा में खड़े होकर जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सभी भारतीयों को बहुत गौर से केवल सुनना नहीं, समझने की ज़रूरत है। द डीजीपी रैंक का अधिकारी जब रहस्य उद्घाटन कर रहा है एक ऐसे मंच पे जो पब्लिक का मंच है, और वो बोल रहा है कि जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी, जो घटनाएं उन्होंने जो बम ब्लास्ट किए, चाहे वाराणसी में किए, चाहे लखनऊ में किए और अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में जो किए, उनको जब समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार आती है, उन आतंकवादियों को अखिलेश यादव उनकी रिहाई करवाते हैं जेल से। ये एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डीजीपी रैंक का अधिकारी उत्तर प्रदेश का बोल रहा है, और ये सब हम जानते हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह बाटला हाउस इनकाउंटर में जो नौजवान थे उनको ऐसे गोली मारी गई, वो उसको टेररिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट द्वारा ये तय कर दिया गया है कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जो भी आतंकवादी थे उनका इनकाउंटर ज़रूरी था, वो आतंकवादी ही थे। और यही लोग इंस्पेक्टर मनोज शर्मा के बारे में, जिनकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या करी गई, उसके बारे में आज तक कभी एक भी स्टेटमेंट सोनिया एंटेनियो मानियो के द्वारा या उनकी पार्टी के किसी उनके चमचे के द्वारा कभी भी हम लोगों को दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। उसके बाद उनका एक चमचा और है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद खुलेआम बोल रहा है, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो ये बोल रहा है कि जब मैंने ये खबर बाटला हाउस में जो बच्चे मारे गए, जब ये खबर मैंने मैडम को दी, मैडम मतलब सोनिया एंटेनियो मानियो को जब खबर दी, तो मैडम के आंखों में आंसू आ गए। आप इन सब लोगों की, इन सब पार्टियों के लोगों का चरित्र आपको जानने समझने की बहुत ज़रूरत है मित्रों। इस समय ख़ास तौर से इन पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए हिंदू सनातनी नेता हैं या इनको वोट देने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को इनके दोहरे चरित्र, इनके दोहरे मानदंड को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अभी भी ये सब चीज़ें देख के इसको समझने के लिए आप अगर तैयार नहीं हैं, तो ये मान लीजिए आपने अपनी आत्मा को मार दिया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई वायरिंग में दिक्कत है। आपको तत्काल प्रभाव से इस विषय के अंदर गहन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। कोई कैसे आतंकवादियों को बच्चा बता सकता है, कोई कैसे आतंकवादियों की रिहाई करा सकता है, केवल क्या, केवल वोट बैंक, पावर और पैसे के लिए। अपना सिस्टम, अपना पैसा। भैया इतने पैसे का अखिलेश जी क्या करोगे? क्या पैसा सोना चांदी खाओगे? जब देश बचेगा तभी तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रहेगी। जब देश ही नहीं रहेगा, ना समाजवादी पार्टी रहेगी ना अखिलेश रहेंगे। तो अगर अभी भी इतना सब देखने के बाद जो विश्व के अंदर इस्लामिक टेररिज्म जिस हिसाब से काम कर रहा है, भारत के अंदर जो गतिविधियां उनकी चल रही हैं, खुलेआम चल रहा है, अगर ये भी देख के अभी भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। और क्योंकि जिस देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल हों, उस देश को
ना ही खतरा पाकिस्तान से है, ना ही खतरा चाइना से है। जो मुख्य खतरा है, जो प्रमुख खतरा इस समय पनप रहा है भारत में, वो ये सब राजनीतिक दल और इनका वामपंथी इकोसिस्टम ही जो है, जिनकी इनको आदत पड़ी हुई है, उस आदत को ये छोड़ने के लिए तैयार दिख नहीं रहे हैं मानसिक रूप से, ना ही इनकी एक्टिविटी के तरीके से। जैसे भी मुर्तज़ा का गोरखपुर में जो आतंकवादी हमला मुर्तज़ा ने किया, तो यही अखिलेश जिसने 15 आतंकवादियों को छुड़ाया था अपने वोट बैंक के खातिर, वही अखिलेश मुर्तज़ा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वो कितना खतरनाक है। ये कैसे इनसेंसिटिव लोग हैं। बोल रहा है वो तो मानसिक रूप से विकलांग है, वो तो IITian है, तो इस केस में ज़रा उसका ध्यान रखना चाहिए। आज भी इतने चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जैसी जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, अपने वोट बैंक के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने निजी मकसद के लिए ये देश को बेच देंगे या आतंकवादियों के हवाले इस देश को कर देंगे, इस प्रदेश को कर देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी इतनी हार देखने के बाद भी समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता जो मुर्तज़ा के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे ये क्लियर स्पष्टीकरण है कि अभी भी ये अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मान के चलिए कि इनका जो भविष्य है वो आने वाले समय पे गर्त में ही जाने वाला है, क्योंकि इनकी समझ अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊपर उठ के नया पैराडाइम के प्रति लोगों का जिस प्रकार से लोगों की सोच, लोगों के स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है, इस देश के अंदर एक चैतन्य अवस्था में लोग आ रहे हैं, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये स्थितियां देश हित में नहीं है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से एक मेरा निवेदन है, अगर ये सब देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर अखिलेश यादव या कांग्रेस के खिलाफ बोलता है तो मोदी का फ़ैन है, ऐसा नहीं है। आपको अगर देख के भी ये सब समझ में नहीं आता तो आप अपनी आत्मा को टटोलिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोलिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में, अपने व्यापारिक स्वार्थों के चक्कर में, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश के खिलाफ आप काम करते हुए लोगों को दिख रहे हैं। और एक कालखंड के बाद जब अपने बच्चों को आप जवाब देंगे, जब नई पीढ़ी को आप जवाब देंगे, तो आप क्या मुंह लेके अपनी अगली पीढ़ी को जवाब देंगे। ये एक विचारणीय विषय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।